और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीकरणपुर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, चुनावी शोर थम जाएगा। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी प्रत्याशी हैं, पहले ही उन्हें मंत्री बना दिया गया। ऐसे में कांग्रेस ने इसे लेकर जमकर निशाना भी साधा है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस से रुपिंदर पाल सिंह उम्मीदवार हैं। अब देखना है कि यहां पर जनता किसके हक में फैसला करती है। 5 जनवरी को मतदान होने वाला है, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से भी तैयारियां कर ली गई हैं और अब ट्रेनिंग दी जा रही है, आखिरी ट्रेनिंग। आज जो बूथ पर कार्यकर्ता रहेंगे उन्हें, साथ ही साथ आज चुनाव प्रचार का भी आखिरी दिन है। तो दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ना बीजेपी पीछे हटने को तैयार है ना कांग्रेस। दोनों ही चाहती है कि कम से कम इस सीट पर भी उनकी सरकार बने। तो बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशी हैं। 5 जनवरी को मतदान होगा। गंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनावों का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो वहीं पिछले 1 सप्ताह से भी अधिक समय से भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों का जमावड़ा और चुनाव प्रचार लगातार जारी है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसंपर्क करते हुए चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में। तो वहीं श्रीकरणपुर चुनाव को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी जीत का दावा किया है। सीपी जोशी ने कहा, बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड नहीं चलेगा। देखिए, विधानसभा का चुनाव प्रचार आज थम रहा है, किस तरह का माहौल है और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का दावा क्या है, आइए बात करते हैं। आप जाकर के आए हैं, माहौल देखा है, करणपुर की जनता कह क्या रही है? करणपुर में कमल खिलेगा, ये करणपुर की जनता ने तय कर लिया जी। उसके पीछे कारण है कि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस के कालखंड में जिन लोगों ने थानों की और दफ्तरों की दलाली की, जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया और नशाबंदी जैसे मामले में हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और 26 युवाओं ने तो मौत की घाट उतर गए। ऐसे में 5 वर्षों में चाहे फिरोजपुर फीडर हो, चाहे गंगनर वाला विषय हो, चाहे जल वितरण का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, सिर्फ नारे और वादे दिए। अब वहां की जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने ये देखा कि प्रदेश में 1 माह हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने और उन्होंने अनेक ऐसे फैसले लिए जो राजस्थान के हित में है, राजस्थान के विकास के लिए है, गरीब के कल्याण के लिए है और विश्वास है मोदी जी की गारंटी के ऊपर। तो मुझे पूरा विश्वास है और वहां करणपुर की जनता ने तय कर लिया कि करणपुर में सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी को विजयश्री बनाना है। पार्टी ने और आपके मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दाव खेला, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बीच चुनाव में मंत्री बनाया गया, साख दाव पर है पार्टी की। किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि मंत्री बनाने के बाद जनता को भरोसा हो गया कि विकास तो सिर्फ सुरेंद्र पाल टीटी ही करा सकते हैं, इसलिए बीजेपी मजबूत स्थिति में है वहां? निश्चित रूप से वहां की जनता ने तय कर लिया। एक्चुअली सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी पहले भी मिनिस्टर रहे हैं और मंत्री रहते उन्होंने अनेक काम ऐसे किए गरीब के कल्याण के, श्रमिकों के कल्याण के लिए, जो आज भी वहां उस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके कालखंड को याद करती है। और मैं सोचता हूं उनके प्रति लोगों में विश्वास है, वो सहज है, सरल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है कि भाजपा ने जो कहा है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो करके दिखाया है। कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर चुनाव लड़ रही है और उसके नेता हर जगह पर जो है एक ही
बात कर रहे हैं कि आपका वोट आपके श्रद्धांजलि, गुरमीत कुन्नर यानी कि दिवंगत हो गए हैं, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप रुपिंदर पाल सिंह रूबी को वोट देंगे। तो ये सहानुभूति वर्सेस विकास का जो नारा है, इसमें क्या आपको लगता है विकास भारी पड़ जाएगा? देखिए, कांग्रेस के काल में अशोक गहलोत जी स्टेट का टैक्स अलग लगाते थे और वहां रूबी टैक्स अलग लगता था। तो वही मंत्री मदन दिला